नमस्ते एवरीवन। मैं रिया जैन आपका स्वागत करती हूँ फाउंडेशन ऑफ योगा की इस नई श्रृंखला में, जिसका नाम है योग के मनोवैज्ञानिक पहलू और पौराणिक अवधारणाएं। यह विषय दो गहरे आयामों को उजागर करता है। एक मन की आधुनिक वैज्ञानिक समझ और दूसरा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा। वीडियो को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें जानेंगे। पहला है योग कैसे मन को प्रभावित करता है, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। दूसरा, योग के पीछे छुपी पौराणिक कहानियाँ और उनकी गहराइयाँ, मतलब मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। और ये दोनों आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, संपर्क करते हैं, इसका विज्ञान भी हम इसमें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है चित्त को, मतलब अपने मन को शांत करना, कि हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के प्रथम सूत्र में ही कहा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। अर्थात योग वह प्रक्रिया है जो मन की चंचल वृत्तियों को शांत करता है। मतलब जब हमारे मन में वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं तो हम इसको किस प्रकार से शांत करेंगे, ये महर्षि पतंजलि ने बताया है कि योग इसका एक माध्यम है। जब मन अशांत होता है तो हम निर्णय नहीं ले पाते, तनाव चिंता में फंसे रहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं, कैसे होंगी वो सब। योग हमें स्वयं से जुड़ने की क्षमता देता है, जिससे हमें क्लियरिटी आती है हर चीज़ की। तो इसलिए योग को प्रायोरिटी दी गई है। इसके बाद आता है कि हम क्या योग करें जिससे हमारा मानसिक तनाव कम हो, चिंता हम ना करें। तो हम जब गहरी सांसें लेना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मन शांत हो रहा है, तो हम इसमें ले सकते हैं कि हम प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जो हमारे पर बहुत प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट थिंग, हम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन जैसे अभ्यास कर सकते हैं, जो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है, दिमाग में डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो हमें खुशी देता है। ठीक है, ये मतलब वैज्ञानिक भी अब इस चीज़ को मानने लगे हैं कि योग करने से एंजाइटी घटती है, डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन कंट्रोल रहता है, फोकस बढ़ता है, मेमोरी तेज होती है और स्लीप डिसऑर्डर्स भी ठीक होते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को देखते हैं। मतलब हमने तो हमको जानने की कोशिश करते हैं, खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो विचार आ रहे हैं, उनको स्टेबल करके, मतलब उनके बारे में ना सोच के अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। यह आत्मा के साथ संवाद करने का एक मीडियम है ध्यान। ठीक है, हम रोज या 10 से 15 मिनट ध्यान करें तो हमारा मन मजबूत बनेगा। हम देख सकते हैं, जान सकते हैं स्वयं को कि हम कैसे हैं। इमोशंस का रेगुलेशंस होता है, मतलब इससे गुस्सा, भय, डर, मतलब दुख कम होता है। ये सब योगा से होता है और धीरे धीरे हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। जब ध्यान करने के बाद हम स्वयं को स्थिर बना लेते हैं, इस लायक बना लेते हैं कि हम कुछ कर सके, तो इसमें चौथा स्टेप आता है व्यक्तित्व विकास, कि हम अपने जो कैरेक्टर है उसको किस प्रकार से अच्छा बनाएं। तो महर्षि पतंजलि ने इसी क्रम में हमें यम नियम बताए हैं, जो हमें नैतिकता और आचरण की तरफ ले जाते हैं, जो हमें ईमानदारी, करुणा, अनुशासन, हर चीज में स्टेबिलिटी लाने की अ, प्रेरणा देते हैं। तो हम इन सब चीज़ों से मतलब समझ सकते हैं कि योग हमारे मनोवैज्ञानिक पहलू, मतलब हमारे साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट से कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे हमें बना बताता है कि किस तरीके से हमें लाइफस्टाइल हमारा रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और व्यक्तित्व को कैसे अच्छा बनाना चाहिए। अब बात करते हैं पौराणिक अवधारणाओं की, कि पौराणिक अवधारणाएं क्या क्या हैं। ये योग का वह पक्ष है जो हमें भारत की प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है, जिसमें सबसे पहले हमने पहली वीडियो में भी बात करी थी भगवान शिव की, जिनसे योग का ज्ञान आगे बढ़ा है, जिनको योग का पहला गुरु माना जाता है, जिनसे योग की शुरुआत हुई है। उनके द्वारा योग को सप्तऋषियों को दिया गया, योग के ज्ञान को। और वो फिर जगह जगह गए, उन्होंने योग के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया और इसी तरह योग की परंपरा मतलब आगे बढ़ी है।
तो हिमालय से मान सकते हैं कि हम भगवान शिव हिमालय में रहते हैं, तो वहाँ से ध्यान तपस्या ये सब शुरू हुई है। भगवान शिव की हम योग मुद्राएं वाली पिक्चर्स देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं योग दर्शन की। योग दर्शन भगवत गीता की कि योग दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि किस तरह की, मतलब वो जब विचलित हो गए थे तो उन्हें भगवान ने 3 मार्ग बताए थे इस संसार में सरवाइव करने के: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कि कर्म किस प्रकार के उन्हें करने चाहिए, मतलब कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। ज्ञान योग के अंदर मतलब ये आता है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान आता है कि आत्मा तो अजर है, अमर है और शरीर नश्वर है, जिससे वो उन परिस्थितियों से लड़ सकें, उसको समझ सकें। फिर आता है भक्ति योग, जिसमें हम नवदा भक्ति की बात करते हैं, समर्पण और विश्वास की बात करते हैं। इन तीनों मतलब मार्गों का या पंथों का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि और मुक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग, जिसको बताया गया है। फिर इसी क्रम में हम कुंडलिनी और चक्रों के विज्ञान को जान लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि हमारा शरीर सप्त चक्रों से मिलकर, मतलब हमारे शरीर में सप्त चक्र होते हैं जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करते हैं। मतलब ये हमारे स्पाइन से शुरू हो जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, जिसमें जिसमें सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र आता है। तो ये हमारी आध्यात्मिक पावर को, मानसिक और शारीरिक पावर को केंद्रित करने का एक मार्ग है। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक मतलब ये चक्र होते हैं और हर चक्र का अपना एक विशेष गुण होता है जो हमें मतलब कुछ पावर्स प्रोवाइड करता है। जैसे मणिपुर चक्र आत्मबल, मतलब हमें पावर देता है। मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र जो हमारे हृदय में होता है, जो हमें प्रेम भावनाओं जैसी चीज़ों के लिए प्रेरित करता है। फिर आज्ञा चक्र जो हमारी त्रिनेत्र के पास होता है, जो हमें अगर यहाँ तक पहुँच जाता है हम चक्रों का भेदन करके, तो हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, वह खुल जाता है। कुंडलिनी शक्ति इन चक्रों के माध्यम से जागृत होती है। कुंडलिनी हमारी नाभि से नीचे 7 फेरे मार के, मतलब माना जाता है कि सोई हुई अवस्था में होती है। जो ऋषि मुनि होते हैं उनको जगाते हैं और उसका भेदन करते हैं सप्त चक्रों का इसके द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है योग की ऋषि परंपरा। मतलब ऋषि परंपरा, ये तो महर्षि पतंजलि, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे महापुरुषों का नाम आना तो बहुत कॉमन चीज़ है। मतलब इन्होंने तो योग को व्यवस्थित रूप से संसार को दिया है कि योग है क्या, एक्चुअल मीनिंग ही इन लोगों ने हमें, मतलब ऋषियों ने हमें बताई है। तो महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग दिया है और वेद और उपनिषदों में इनका बार बार उल्लेख आने का यही मतलब है कि ये कोई नया ट्रेंड नहीं है कि अभी शुरू हुआ है। ये हजारों वर्षों से जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उसका फल है, जो हम आज के युग में पा रहे हैं। सो आज की वीडियो बस इतनी ही है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आगे अगले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो अब तक के लिए बाय बाय।